यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इटली के रिलेटेड है, हाउ टू गेट इटली वर्क विदा अपॉइंटमेंट एंड स्टडी विदा अपॉइंटमेंट। क्या इटली की जो हम स्टडी विदा अपॉइंटमेंट है कैसे बुक कर सकते हैं एंड वर्क विदा जो अपॉइंटमेंट है कैसे बुक कर सकते हैं विदाउट एनी एजेंट। मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको अपडेट जो है वो इटली की वर्क वीज़ा के रिलेटेड पहले मैं डिस्कस करूंगा, देन मैं आई विल डिस्कस स्टडी वीज़ा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपकी क्यूरीज जो आ रही थी कि जी हमारी किसी का वर्क परमिट जो है वो अक्टूबर में एक्सपायर हो रहा था, तो किसी का जो है नवंबर में एक्सपायर हो रहा था, और आप कह रहे थे कि इट इज़ पॉसिबल कि हम इसे पहले पहले अपॉइंटमेंट मिल जाए। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं आपको थोड़ा सा अपॉइंटमेंट दिखा देता हूँ जो एक 10 से 12 दिन पहले की जो अपॉइंटमेंटें हुई हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले सर इनकी अपॉइंटमेंट हुई है पहले की, तो ये हुई है 26/11/2025। 26/11 मतलब कि 26 नवंबर की हुई है, और इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको लाइक अपॉइंटमेंट जो है सितंबर या अक्टूबर की मिले। एक चीज़ तो ये क्लियर है, अगर इससे पहले आपकी अपॉइंटमेंट जो है अगर आप कहते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट मिल जाए नवंबर से पहले, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट सी बात है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी। इसके दरमियान में अगर आप लोगों का वर्क वीज़ा वो हो रहा है, परमिट जिसे हम नौलास्ता कहते हैं, एक्सपायर हो रहा है, तो आप उसको रीन्यू करवाएं, देन यू विल गो फॉर एम्बेसी। अदरवाइज आप अपॉइंटमेंट आप ले भी लेते हैं, चले जी जो भी कर लेते हैं, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है क्या होगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो वीज़ा नहीं अप्रूव होगा। ये मैं आपको ये वर्क वीज़ा के मैं रिलेटेड आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूँ। हाँ, अपॉइंटमेंट आपको इस्लामाबाद से लें या लाहौर से लें, मे बी दिसंबर और मे बी जनवरी का, मुझे जो 20% चांस है आपको दिसंबर में मिलेंगे और फर्दर 80% है वो जनवरी में मिलेंगे, क्योंकि दिसंबर का भी जो मैं पोर्टल की बात करूँ वो भी मोस्टली जो 90% फील्ड है वर्क वीज़ा की मैं बात करूँ, नॉट डिस्कसिंग स्टडी वीज़ा। ये वर्क की मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। ये आपको दो अपॉइंटमेंट है जो है मैं कंपेयर करके दिखा भी देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग खुद भी देख लें। ये देखें, ये दो अपॉइंटमेंट हैं, एक है मुदस्सिर हुसैन और एक थी मुदस्सिर रहमान की, मुनव्वर रहमान की, सॉरी। आप देखें कि इनका 26/11/2025 की इनकी ये अपॉइंटमेंट थी, और ये टाइमिंग मैंने आपको शो करवा दी है। इसकी अगर मैं बात करूँ, ये 10 से 12 दिन पहले की अपॉइंटमेंट है, और जो कि कहते थे कि मैं आपको लाइव प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग अगर कोशिश करें ना कि हमें लाइक कोई भी एजेंट को हम पैसे पे कर दें या किसी भी कंसल्टेंट को पे कर दें कि हमें वो सितंबर या अक्टूबर की या नवंबर की भी अपॉइंटमेंट ले दें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं होना। इसका ड्रॉबैक क्या होगा, वो आपका फेक अपॉइंटमेंट बना देगा। ही और शी विल चार्ज लाइक 7 to 8 लाख। ये चीज़ मैं आपको बता दूं। दूसरी अगर मैं बात करूं, आपको अगर अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है लाइक जनवरी फरवरी की, देन आप लोगों ने क्या करना है कि आपको जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ उसको फॉलो करें और कोशिश करें अपॉइंटमेंट खुद बुक करें। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे मैं आप जो प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ सेम मैं खुद भी वही फॉलो करता हूँ, और मैं जो खुद भी अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ मैं भी सेम वैसे ही करता हूँ जैसे आप लोगों को बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो एम्बेसी में जो हमारा कोई जानने वाला है जी एम्बेसी से हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, ये सब एक फ्रॉड होता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों की जो क्यूरी आ रही थी जी हमें अक्टूबर की अपॉइंटमेंट मिल रही है 9-10 लाख की, तो हमें मिल जाए, नो, ये आप अक्टूबर की आप 10 लाख छोड़ के उसको 20 लाख भी दे दें, आपको अक्टूबर की अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। क्योंकि नहीं मिल सकती, ऑलरेडी 26 नवंबर की, तो मैं आपको 10 दिन की पहले की अपॉइंटमेंट दिखा रहा हूँ। ये 26 नवंबर की अपॉइंटमेंट हुई हुई है, और इसमें नवंबर की ऑलरेडी बुकड है, दिसंबर ऑलरेडी 90% फील्ड है, तो दिसंबर की हम जो चांस है वो है 10 to 20% चांस है कि आपको दिसंबर की अपॉइंटमेंट मिल जाए। इसके दरमियान में अगर आप बात देखें, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 माह के अंदर अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, तो देन मेक श्योर करें कि अपना जो उसको इसके अकॉर्डिंग जो है ना अपना रीन्यू करवा लें, ठीक है। हाँ, अगर 6 माह तक आपका वर्क परमिट वैलिड पड़ा है अभी, तो देन आपने क्या करना है, आपने कॉन्टैक्ट करना है उससे एम्बेसी से करते रहें और ट्राई अगेन एंड अगेन करें। इसका जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, हैज़ कम्पेयर टू आप किसी शॉर्टकट में एजेंट या कंसल्टेंट को फॉलो करें। आपको एक एम्बेसी जो है खुद एक ऑफिशियल अपनी वेबसाइट के ऊपर के एक वर्ड यूज़ करिए। मैं आपको हर वीडियो के अंदर ये बताता था, अपॉइंटमेंट खुद करें। हाँ, एक कि आप वो को मैं एम्बेसी की भी अपडेट बता देता हूँ। एम्बेसी एक वादिया वामुन्नास को कर रही है, प्लीज़ बी इन्फॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 1 April 2025 टू न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम विल बी प्लेस फॉर सबमिटिंग फैमिली यूनियन विद एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द वेटिंग लिस्ट। और एक उसमें उन्होंने वादिया वर्ड यूज़ किया है, The Italy Application Center does not have any official WhatsApp और मोबाइल नंबर फॉर कॉन्टैक्टिंग एप्लीकेंट। आप कैसे कह रहे हैं कि जी आपसे मिस सब हैं और मिस्टर आमीन है, आप कैसे कह रहे हैं कि जी एम्बेसी ने आपको नंबर पे कॉल किया? एम्बेसी कभी भी रब्ता नहीं करती। अगर एम्बेसी ने रब्ता करना होगा तो वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सॉरी ऑफिशियल ईमेल है, वो ये है, इस ईमेल से रब्ता करेगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल जी वो एम्बेसी की कोई ईमेल बना के आपको मैसेज कर दे, आपसे वो पैसों की डिमांड कर दे। और मिस तब मैं आपको थोड़ा सा आपको ही रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एम्बेसी का कोई भी बंदा आप लोगों से पैसे डिमांडिंग कर दे, पैसों की डिमांड कर दे, ये फ्रॉड है।
आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन कि आप लोग अपनी चीज़ों को जो है खुद करने की कोशिश करें, किसी एजेंट या कंसल्टेंट की बजाय अपने कंट्री के और जिस कंट्री में आप अप्लाई करें उसके रूल एंड रेगुलेशन, उस कंट्री के एम्बेसी के अपडेट्स को जो है फॉलो करें। अदरवाइज आप अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे, होना क्या है, जो लास्ट वीक हुआ इस्लामाबाद में क्या हुआ है, विजिट वालों के साथ भी स्कैम हो गया, वर्क वालों के साथ भी स्कैम हो गया। ये 70 लाख 5 लाख लेके लेटर दे दिए हैं, जब वो पैसे लेके वापस गए तो जी वहाँ पे ना एजेंट ना कुछ, तो उसमें आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और जबकि ऑलरेडी अब एम्बेसी आपको खुद इन्फॉर्म कर रही है कि आप लोग ये काम ना करें, बट अगर आप लोग नहीं आ रहे तो वो इसमें आप एम्बेसी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ उन्होंने वादिया की है, अपॉइंटमेंट करते वक्त ऑनलाइन 10,196 मोहतरम दरख्वास्त गुजार बराए करम नोट करें कि BLS सर्विस फीस अदा करनी होगी। आप लोग कैसे कह रहे हैं जी कि 21,000 रुपये वो आपसे फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, और ये चेक कर सकते हैं। और बुकिंग अपॉइंटमेंट इज़ फ्री ऑफ चार्ज। BLS की जो फीस है, ऑफिशियल फ़ीस है, ये जो मैं आपको शो करवा रहा हूँ, ये टैक्स डाल के 10,782 है, ठीक है। और ये कुछ $500-600 जो आपके टैक्स ऐड हो जाते हैं जब आप पे करते हैं कार्ड से पेमेंट। ऐसा नहीं है कि 21,000 रुपये इतना डिफरेंस नहीं होता जैसे कि आप लोग बता रहे हैं। नाउ आई विल डिस्कस, हाँ, एक थोड़ा लास्ट एक स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट। स्टडी वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट अभी स्टिल वो हैं क्लोज हैं, और मे बी फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ सितंबर ओपन हो, पर वर्क की अपॉइंटमेंट ओपन होगी, बट किसकी होगी, मे बी दिसंबर एंड और मे बी जनवरी या फरवरी, ये 3 माह के अंदर की होनी। इससे पहले की जो जर्मनी उसकी वर्क की अपॉइंटमेंट जो है वो ओपन नहीं होनी। ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ बता दूँ। हाँ, अब नाउ आई विल डिस्कस स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा का मैं देखें, स्टडी वीज़ा वाले कह रहे हैं कि जी हमें यूनिवर्सिटी जो है परमिशन दे देती है कि जी आप आ जाएँ 2-3 माह बाद। यूनिवर्सिटी सबको ही परमिशन देती है। आप लोग एक काम करें कि स्टडी जो प्रीवियस जो है ईयर के, अब लोग अपना जो जैसा आपका सिनेरियो है सेम आपके स्टूडेंट्स आपके कोलीग भी गए होंगे, आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे पूछें कि आफ्टर अगर आपको अपॉइंटमेंट क्लासेस स्टार्ट होने के बाद आपको यूनिवर्सिटी ने परमिशन दे दी, आपको एम्बेसी ने परमिशन दे दी, क्या आपका वीज़ा लग गया? ये चीज़ आपने क्वेश्चन मार्क मेरा आप लोगों से है। 95% जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं उस प्रीवियस ईयर की भी अगर मैं बात करूं, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट 25। सेम कंडीशन उसी में आप करें कि अगर आपको आपका भी यही था कि अगर हमें यूनिवर्सिटी जो है वो परमिशन दे रही है 3-4 माह लेट आ जाए तो नो प्रॉब्लम, हम आपको अपॉइंटमेंट का कंपनसेट कर देंगे। यूनिवर्सिटी हमेशा सबको ही परमिशन देती है, बट इट्स नॉट मीन कि आपका वीज़ा लगेगा। आई विल श्योर कि यू विल गेट रिफ्यूज़ल 90% जो बच्चों की हैं इस सिनेरियो में रिफ्यूज़ल लगनी है। तो इससे बेहतर क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे दिसंबर तक वेट करें, जो आप अपना डेफर करके आप लोग अपना नेक्स्ट इनटेक में फरवरी या मार्च में अगेन अपना वो DOV फॉर्म प्रोसीड करें, एंड देन आप क्या करें, उसके बाद आप दोबारा अपनी जो वर्किंग कर रहे हैं अपॉइंटमेंट आप यूजुअल करते रहें, आप नेक्स्ट इनटेक में जाएं। इट इज़ ये, और जो प्रॉपर एक प्रोसीजर उसको ही फॉलो करें एज़ कम्पेयर टू यू विल फॉलो फॉर एजेंट्स और कंसल्टेंट। आप एजेंट या कंसल्टेंट कभी नहीं आपको ये चीज़ कहेगा कि आप एक्सटेंड करें, आप डेफर करें, क्यों कहेगा? वो नेक्स्ट इनटेक में आपको कहेगा जी दोबारा पैसे पे करें। ये एक चीज़ होती है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट जैसे आप प्रोसीड कर रहे हैं, वर्किंग करें, करते रहें। अपना नेक्स्ट इनटेक का जो आप फॉर्म मंगवा लें, एडमिशन फॉर्म मंगवा लें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आफ्टर 1 मंथ मिड ऑफ सितंबर या एंड ऑफ सितंबर में क्या मैक्सिमम आपका नेक्स्ट जो ये सेशन क्लोज होना है, नेक्स्ट सेशन के जो है वो साथ ही ओपन हो जाते हैं। आप साथ ही आपको विद इन 7 डेज के जो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं स्टडी वीज़ा के। इसका मतलब क्या कि आप अपनी नेक्स्ट इनटेक का एडमिशन लें उसी कोर्ट में, एंड यू विल गो फॉर एम्बेसी। इसमें एक आपको टाइम मिल जाएगा, एक आपको वीज़ा मिल जाएगा। और जितना आप लोग कह रहे हैं कि अब इसमें मैं आपको अगर ये जो आपका सिनेरियो है, आप कह रहे हैं कि जी हमें यूनिवर्सिटी कर रही है वीज़ा मिल जाएगा, नो, ऐसे नहीं मिलता। आप लोग क्या देखते हैं, अब तो 10% लोगों को देखते हैं, जो 90% को वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है अब उनको नहीं देखते। आप 10% को देख के जज कर लेते हैं जी उनका वीज़ा लग गया, इट्स मीन हमारा भी लगेगा। आप अगर देखें ओवरऑल देखें तो 100 में से 90 के रिफ्यूज़ल हैं, 10 अप्रूवल है। तो इट्स मीन कि आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि 100 में से 10 बंदों का लगना है। तो 10 बंदों को देख के आप अपना करियर जो है, अपना जो वीज़ा जो है, ये इटली का वीज़ा कोई इतना मुश्किल नहीं, बस प्रोसीजर क्या हुआ है कि अपॉइंटमेंटों के इशू है, आपको इशू आ रहा है जिस वजह से आप लोगों को, और ये थोड़ा सा इशू आ रहा है, और आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करते हैं, शॉर्टकट कर देते हैं, जिस वजह से आप लोगों का जो रिफ्यूज़ल होती है वो आने के चांस होते हैं ज़्यादा। दूसरी एक मैं आपको एक चीज़ बता दूं इटली की, कि किसी भी टाइम पे, जैसे आपको ये 1 अप्रैल से ये हुई है, ये देखें
FRV सबसे ज़्यादा अगर आपको कॉस्टली अपॉइंटमेंट मिलती थी तो वो फैमिली रियूनियन की अपॉइंटमेंट मिलती थी। ये FRV की जिसकी मैं बात करूँ, इसकी 2 अपॉइंटमेंटें होती थी, वर्क की भी एंड FRV की भी। लीगलाइजेशन की भी होती थी, अलग होती थी, उसके अलग पे करते थे। एंड किसके लीगलाइजेशन के अलग पे करते थे एंड अपॉइंटमेंट के अलग पे करते थे। उसकी जगह उन्होंने अपोस्टाइल कर दिया। अपोस्टाइल के बाद उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने अपॉइंटमेंट एम्बेसी के कर दिया। अब ये किसी भी टाइम पे जैसे ये ईमेल पे हो या ऐसे ही स्टडी और वर्क की भी ईमेल पे हो जानी है, देन यू विल वेट। मैं आपको खुद बार बार ये चीज़ें खुद कह रहा हूँ कि वेट करें, किसी को पेमेंट ना करें। किसी भी टाइम पे ये भी हो सकता है ईमेल पे आ जाएगी, आप लोगों ने ईमेल पे प्रोसीड करनी है तो देन आपको अपॉइंटमेंट मिल जानी है। अब मैं अगर मैं बात करूँ 2600 प्लस FRV को अप्रैल से लेकर अभी तक अपॉइंटमेंटें मिल गई हैं, 2600 प्लस, ठीक है। और आगे वेटिंग लिस्ट की दोबारा ईमेल स्टार्ट हो जानी, तो इट्स मीन कि ये प्रोसीजर जो है वो प्रॉपर एक प्रोसीजर है और इसको प्रोसीजर को फॉलो करें हैज़ कम्पेयर टू आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में जो है आप अपना वीज़ा रिफ्यूज़ करवा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीजिए टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मैं इटली की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।